हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज आपके लिए मैंने कॉमन एरर का एक प्रश्न रखा है जो कि बहुत ही शानदार है। प्रश्न है हमारा कि दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, दे रिमेन्ड साइलेंट। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आंसर। ठीक है, एक बार प्रश्न मैं फिर से पढ़ देता हूँ। दो द पुलिस ट्राइड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड टू इलिसिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, दे रिमेन्ड साइलेंट। प्यारे बच्चों, इसको 4 भागों में बांटा गया है। अगर आपको इसमें कोई एरर नहीं दिख रहा है तब तो आपका आंसर होगा नो एरर, यानी कि कोई भी त्रुटि नहीं, डी। लेकिन अगर आपको ए में लगता है तो आप ए लगा सकते हो, बी में अगर त्रुटि लगती है लाइन में तो बी लगा सकते हो, और सी में लगती है तो सी लगा सकते हो। ठीक है, प्रश्न बहुत ही शानदार है, तो मैं आपको उसको बता देता हूँ कि इसमें गलत क्या है। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर समझने के लिए पहले हम सेंटेंस की हिंदी समझेंगे। दो का मतलब हालांकि, द पुलिस ट्राइड, हालांकि पुलिस ने कोशिश किया। ऑल सॉर्ट, सॉर्ट का मतलब प्रकार, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेथड यानी हर प्रकार का तरीका, सारे प्रकार उसने यूज़ कर लिया, कोशिश कर लिया। टू इलिसिट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, और इलिसिट का मतलब क्या होता है? इलिसिट का मतलब गैर कानूनी। तो सेंटेंस के भाव को समझना होगा प्यारे बच्चों। मैं एक बार सेंटेंस की हिंदी बोलता हूँ। हालांकि पुलिस ने कोशिश किया हर प्रकार का तरीका टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से सूचना निकलवाने का हर प्रकार का कोशिश कर लिया पुलिस ने। हालांकि पुलिस ने कोशिश कर लिया मतलब या मेथड लगा लिया, हर प्रकार का मेथड लगा लिया टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से यानी जनता से इन्फॉर्मेशन लेने का। भाई पुलिस है तो जनता से सूचना लेती है, वो सूचना प्राप्त करती है। दे रिमेन्ड साइलेंट, लेकिन वो साइलेंट रहे। एक्चुअली जब दो से सेंटेंस शुरू होता है तो अगला जो सेंटेंस होता है वो या तो कॉमा से या तो येट से शुरू होता है। तो यहाँ पे ना येट है ना कॉमा है, फिर भी यहाँ पर अंडरस्टूड है कि आप यहाँ पे एक हिंदी निकाल लो। फिर भी येट का हिंदी होता है फिर भी। ठीक है, येट का हिंदी क्या होता है? फिर भी। तो यहाँ पर मैं, चूँकि अगला सेंटेंस यहाँ से टूट चुका है और नया सेंटेंस शुरू हुआ है, तो यहाँ पे फिर भी का सेंस आएगा, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, तो हालांकि पुलिस ने कोशिश किया हर प्रकार का तरीका टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से इन्फॉर्मेशन निकालने का, प्राप्त करने का हर कोशिश कर लिया। दे रिमेन्ड साइलेंट, और वे क्या रहे, यानी जनता क्या रही? साइलेंट रही। सारा कोशिश कर लिया लेकिन जनता ने कुछ नहीं बताया, वे एकदम साइलेंट बने रहे। रिमेन का मतलब बने रहना। तो इसमें आंसर क्या होगा भाई, क्या गलती है? तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, ये जो इलिसिट वर्ड है ना, ये होता है, इसका हिंदी होता है गैर कानूनी, और ये एक एडजेक्टिव है। टू के बाद हमेशा वर्ब आता है, और जो वर्ब यहाँ पे होना चाहिए वो ये होना चाहिए था। देखो एकदम उच्चारण सेम है, ELICIT। यहाँ पे प्यारे बच्चों इलिसिट होना चाहिए था ई वाला, जिसका हिंदी होता है प्राप्त करना या किसी से सूचना निकालना। ठीक है, तो सेंटेंस के भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो इन्फॉर्मेशन निकालने की बात आ रही है कि पुलिस ने सारा कोशिश कर लिया, हर प्रकार का मेथड अपना लिया टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक, यानी जनता से इन्फॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त करने का कोशिश कर लिया, लेकिन वो शांत बने रहे, उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर इलिसिट वर्ड ये जो आई वाला है ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका हिंदी है गैर कानूनी। और मेथड टू के बाद यहाँ पे वर्ब का पहला रूप आना चाहिए। 2 + V1 आपने सुना होगा, 2 + V1 होता है। तो यहाँ पे 2 के बाद वर्ब आना चाहिए, और इलिसिट वर्ब है ही नहीं। ILLICIT का हिंदी होता है गैर कानूनी, और यहाँ पे वर्ब होना चाहिए था प्राप्त करना। ठीक है, तो ये बड़ा ही स्पेशल वर्ड है, एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन भी आता है। तो आप इन दोनों में अंतर जानेंगे। ELICIT का मतलब होता है किसी सूचना को प्राप्त करना या निकालना, और आई वाला जो सेंटेंस वर्ड है हमारा ILLICIT, इसका हिंदी होता है गैर कानूनी। तो यहाँ पे गैर कानूनी सेंस नहीं देगा, यहाँ पे प्राप्त करना सेंस देगा। ठीक है, तो हालांकि पुलिस ने कोशिश किया हर प्रकार का तरीका टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन यानी सूचना निकालने का, प्राप्त करने का कोशिश किया पब्लिक से, फिर भी दे रिमेन्ड साइलेंट, फिर भी वे लोग शांत रहे। हर कोशिश अपना लिया फिर भी लोगों ने नहीं बताया, कोई सूचना नहीं दिया, वे शांत रहे। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि यहाँ पे आई वाला इलिसिट नहीं होगा, ई वाला इलिसिट होगा, जिसका हिंदी होता है प्राप्त करना। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।